जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम। आप लोग कथाएं तो नाना प्रकार की सुनी होंगी, लेकिन हजारों विद्वानों के मुख से हमने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया है। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बतलाना चाहते हैं, लेकिन आइए एक छोटी सी व्याख्या है। ये जो काली नाग है, तो ये काली दह में क्यों निवास करता है, इसका कारण क्या है? तो मेरे भक्तों, इसका कारण ये है, एक समय की बात, ये जो कालिया नाग है तो एक नागलोक में निवास करता था। कालिया नाग जो है तो ये नागलोक में निवास करता था। और ये जो गरुड़ महाराज हैं, गरुड़ जी, तो ये नागलोक को जाते थे और रोज़ाना एक सर्प को मार करके, भक्षण करके फिर अपने धाम को चले आते थे। गरुड़ लोक से जाते थे नागलोक को अपना भोजन पाने के लिए। इधर गरुड़ जी जब नागलोक को जावें सर्पों को खाने के लिए, तो सर्प खाएं कम और मारें ज़्यादा। जब खाएं कम मारे ज़्यादा, तो भाई नागों में सलाह मिशमिरा हुआ कि देखो, ये जो गरुड़ रोज़ आता है और खाता कम है, मारता ज़्यादा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन ये नागलोक नष्ट हो जाएगा, ये नागवंश खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर एक गांव में या हर एक देश में या हर एक घर में बड़ा सदस्य चुना जाता है। तो नागों में भी एक बड़ा सदस्य था। तो भाई बड़ा सदस्य जब बुलाया गया, इस जैसे माना कि गांव में है तो प्रधान की बात लोग मानते हैं, पंच की बात मानते हैं, उसी प्रकार नागलोक में नागों का रक्षक, नागों का मंत्री, नागों का प्रधान जो था, उसको बुलाया गया। तो भाई नागों का प्रधान कहने लगा, देखो ये सलाह तो तुम्हारी ठीक है, जैसा आप लोग सोचो वैसा करो। तो नागों का सरदार कहने लगा, देखो हम गरुड़ से बात करेंगे कि वो यहाँ पर मत आवे और एक एक जा करके गरुड़ लोक को जावे और वहाँ पर गरुड़ जी भक्षण कर लेंगे, तासे अन्य तो नाग बचेंगे ही। नागों में जब ये बात हुई तो नागों में सलाह बैठ गई। एक एक नंबर से नाग गरुड़ धाम को जाने लगा। जब गरुड़ धाम को जाने लगा, रोजाना गरुड़ महाराज अपने गरुड़ लोक में ही भोजन भक्षण करना शुरू कर दिया। इधर हुआ क्या, धीरे 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 नंबर आ गया काली नाग का। और जब कालिया नाग का नंबर आया तो भाई सुबह से दोपहर जब हुआ, उधर गरुड़ जी के मन में ये भ्रम है कि आज भोजन करने के लिए कोई सर्प नहीं आया, हमारे भूखों से तो प्राण निकले जा रहे हैं। उसी समय नागों का सरदार कहने लगा कि देख काली, आज तेरी बारी है, तू चला जा और अन्यथा गरुड़ जी यहाँ आ जाएंगे। लेकिन काली नाग कहने लगा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर उसको इतना ही शौक है तो आ करके मुझसे युद्ध करे, अगर जो मैं पराजित हो गया तब वो मुझको भक्षण करे। नाग कहने लगा, ठीक है भाई। सुबह से संध्या हो गई, जब काली नाग नहीं गया तो गरुड़ क्रोधित हो करके, अपने भूख से बेचैन हो करके नागलोक के जा पहुँचे। और जब नागलोक को जा पहुँचे, नागों के सरदार से मिले। भाई कोई भी हो, अगर बाहरी से या पत्र आवे या चिट्ठी आवे या डाक आवे या कोई भी आवे, सर्वप्रथम प्रधान को सूचना मिलती है। इसी प्रकार सर्वप्रथम नागों के सरदार से जा करके गरुड़ जी मिले। गरुड़ जी जब नागों के सरदार से मिले तो कहने लगे, बताओ आज किसकी बारी थी और आज कोई गया नहीं।
नागों का सरदार कहने लगा, देखो आज नंबर था कालिया नाग का, लेकिन काली गया नहीं। वो बोल रहा था कि आवे हमसे युद्ध करे, उसके बाद हमें बछड़ करे। गरुड़ जी कहने लगे, ठीक है, हम अवश्य जाएंगे। कालिया नाग के पास द्वार पर गए गरुड़ जी और कहने लगे, बता काली, तू क्या कह रहा था? तेरी जब बारी थी आज तो तू गया क्यों नहीं? काली नाग कहने लगा, देखिए पहले मुझसे युद्ध करो, उसके बाद हमारी तुम्हारी बातचीत हो। गरुड़ कहने लगे, ठीक है, आ जाओ, युद्ध हो जाए। दोनों लोगों में युद्ध होने लगी। युद्ध धीरे 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 7 दिनों तक युद्ध होती रही। जब 7 दिनों तक युद्ध हुई, काली नाग हार गया। जब कालिया नाग हारा तो वहाँ से भागा, और जब भागा, दौड़ते भागते दौड़ते दौड़ते तीनों लोकों में भ्रमण किया, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए कोई नहीं मिला। अंत में कौन मिला? गुरुदेव। काली नाग के गुरुदेव कौन हैं? देव ऋषि नारद बाबा। जब काली नाग के गुरुदेव मिले नारद बाबा, काली नाग तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, अन्यथा मुझे गरुड़ मार डालेगा। देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे कि ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसा यत्न बता रहा हूँ, ऐसा जतन बता रहा हूँ। जाओ वृंदावन को चले जाओ। वृंदावन में एक कदम का पेड़ लगा है, उसमें यमुना जी टकरा टकरा करके एक कुंड बना दिया है, उसी कुंड में निवास करो जा करके। कालिया नाग अकेला नहीं था, उसके 4 पत्नियां थी। चारों पत्नियों को साथ में ले लिया और जा करके पहुंचा वृंदावन को। जब वृंदावन को पहुंचा और मेरे भक्तों उसी यमुना में निवास करने लगा। मेरे बंधुओं, अब ये बताओ, तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ घूमता रहा गरुड़ जी, लेकिन उस यानी उस वृंदावन को क्यों नहीं गए? उस यमुना तट पे क्यों नहीं गए? मेरे बंधु, उस समय गरुड़ को श्राप लगी थी, क्योंकि श्राप किसने दिया? चंदन ऋषि ने। चंदन ऋषि तपस्या कर रहे थे। चंदन ऋषि तपस्या कर रहे थे और गरुड़ जी जा करके उसी यमुना में मछली को पकड़ लिया। तो चंदन ऋषि ने श्राप दे दिया कि देख, आज तू मेरे सामने इस जीव हत्या के लिए प्रयत्न किया है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। अगर तू किसी दूसरे जीव के चक्कर में यहाँ आया तो तू जल करके भस्म हो जाएगा। मेरे बंधुओं, सबसे बड़ा गुरु है। अगर गुरु काली नाग को नहीं मिलता तो गरुड़ उसको भी मार डालते। मेरे बंधु, इसी कारण से काली नाग यमुना नदी में निवास करता था। इसका मेन मतलब यही है, अगर गुरुदेव हैं, गुरु है, तो आपके प्राण और आपका संकट में साथ देने वाले गुरुदेव भगवान हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे बंधुओं, सभी भक्तों को गुरु बनाना चाहिए। गुरु का मतलब यह है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। मेरे बंधुओं, इसी वचनों के साथ मेरी वाणी इसी जगह विराम होती है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम।